इस वीडियो में आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बताया गया है टोटल कितने क्वेश्चन हैं, यानी कि 39। सेक्शन ए बायोलॉजी 30 मार्क्स, सेक्शन बी केमिस्ट्री 25 मार्क्स और सेक्शन सी फिजिक्स 25 मार्क्स। यहाँ पे डिटेल दी गई है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए बायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, द जीनोटाइप ऑफ ग्रीन स्टिम्ड टोमेटो प्लांट इज डिनोटेड बाई GG एंड दैट ऑफ पर्पल स्टिम्ड टोमेटो प्लांट एज स्मॉल g. Hybrid of a cross between these two were cell pollinated to obtain F2 progeny. What will be the ratio of capital GG फिर capital G फिर small g and GG in this F2 progeny? तो इसमें जो राइट आंसर होगा इनका आपको रेशियो बताना है, तो इसमें रेशियो रहेगा 1:2:1। ऑप्शन डी राइट है इसमें। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ tropic moment that is responsible for the movement of the pollen tube towards an oval from the following option. इसमें राइट आंसर है यहाँ पे क्योमोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, स्प्रिनो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्पिरोगैरा डिस्पाइट बीइंग ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टिल शोज ए सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द रिप्रोडक्शन इन स्पिरोगैरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ब्रेकिंग अप फिलामेंट द स्मॉलर पार्ट, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 4, द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड immediately in plant are stored in the form of A which serves an internal energy reserve. What will be A stand for? A stand for starch, option A right. Question 5, the following events occur during the process of photosynthesis. Choose the option that indicates the correct event. इसमें करेक्ट इवेंट बताना है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सेकंड ट्रू है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल, ये भी ट्रू। कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू वाटर, ये गलत। तो इसमें राइट आंसर है अपना सेकंड और थर्ड है, ये दोनों सही है, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में इन द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द ट्रॉपिक लेवल हैविंग द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल। आपको इसमें मैक्सिमम बताना है, तो ये रहेगा आपका T5, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। इसका राइट आंसर है डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर लेवल, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 8 आपको और 9 ये आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपको तब चूज करना है जब असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। ऑप्शन बी दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी असर्शन सही है बट रीजन गलत है। ऑप्शन डी में आपका असर्शन गलत है लेकिन रीजन ट्रू है। तो इसमें क्वेश्चन 8 असर्शन है ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजोल्व्ड फॉर्म व्हाइल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इसमें जो अपना असर्शन है ट्रू है। रीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलेबल इन वाटर देन इन ऑक्सीजन, तो सेकंड स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मोर सोलेबल इन वाटर की जगह पे आता है यहाँ पे इन ब्लड नॉट इन वाटर। तो इसमें जो अपना राइट आंसर होगा पहली स्टेटमेंट सही दूसरी गलत है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 8 इसमें सी आएगा। सी का मतलब यहाँ पे क्या है कि असर्शन सही है बट रीजन गलत है, ये क्वेश्चन 8 का आंसर है। क्वेश्चन 9 असर्शन है देयर आर जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस इज प्रोड्यूसर, ये भी ट्रू है लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें राइट आंसर अपना 9th में बी ऑप्शन रहेगा आपका 9th में, ये 9th क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है 10, 11, 12, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वेबसाइट पे आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। 13 का देखिए कंप्लीट करनी है इस रिएक्शन को। सबसे पहले ग्लूकोज ए, तो ये यहाँ पे है साइटोप्लाज्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइटोप्लाज्मा। ए जो है ये साइटोप्लाज्मा है। नेक्स्ट है बी और सी, बी है जो है इथेनॉल, बी यहाँ पे जो बी दिया गया है इथेनॉल,
नेक्स्ट है सी आपका CO2। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट है डी है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है ई और एफ। ई है यहाँ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और एफ है H2O। ये यहाँ पे सभी प्रोडक्टों को पूछा है कि कौन कौन से जो है ये बनेंगे लास्ट में इसका। नेक्स्ट चलते हैं आगे 14 का देखिए, इसको पढ़ लीजिए। 15 का इसमें पैसेज दिया गया, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पहला व्हाट आर द वॉलेंट्री एक्शन, ऊपर वाले को पढ़ लीजिए। तो वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं द एक्शन दैट आर अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। सेकंड है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, कौन सा पार्ट है वो। तो इसका राइट आंसर है फॉर ब्रेन, या फिर आप लिख सकते हैं सेरिब्रम, दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वाले पार्ट में इनको एक्सप्लेन करना है, दोनों में से एक है। क्वेश्चन 16 आपको एक अटेम्प्ट करना है। इसमें फर्स्ट वाले का ये पार्ट है नेम एन ऑर्गन दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल इन ह्यूमन एंड आल्सो मेंशन द कंडीशन दैट फेवर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द मेल जर्म सेल। तो इसमें देखिए सबसे पहले उस ऑर्गन का नाम है यहाँ पे टेस्टिज, और उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बिलो होना चाहिए, बिलो यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है लोअर, या आप लोअर भी लिख सकते हैं, 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है मेंशन एनी मेन फिजिकल फीचर ऑफ मेल जर्म सेल दैट हेल्प इन द मूव टुवार्ड्स द फीमेल जर्म, इसको बोलते हैं टेल यानी मोटिलिटी। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट है, दोनों में जो आपको एक करना है जो आपको अच्छे से आता हो। बी पार्ट में देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें फर्स्ट है मेंशन एनी नेम एनी 2 वेज अदर देन द सर्जिकल मेथड फॉलोइंग विच आर राधा कैन अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, किस तरीके से बच सकती है। तो बैरियर यूज करके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वगैरह यूज करके। सेकंड है नेम द सर्जिकल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, सर्जिकल मेथड में क्या आता है आपका, इसमें आएगा यहाँ पे ट्यूबिक्टोमी, या फिर इसमें ये आप लिख सकते हैं ट्यूबलिगेशन, ये मेथड यूज कर सकते हैं। थर्ड है नेम 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कोज्ड बाय द बैक्टीरिया एंड वायरस। तो बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज है ये है गोरोंचोए, और वायरस के द्वारा जो है इसको बोलते हैं एड्स। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है और ये कौन से वायरस के कारण होता है, उस वायरस का भी नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट। फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है। एक तो आपकी सेकंड और थर्ड है, ये दोनों कम्बिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट है, सेकंड थर्ड। ए मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद ए सॉल्यूशन एक्स वाइल फॉर्म में साल्ट वाटर एंड ए गैस वाई, व्हाट इज एक्स एंड वाई। तो एक्स यहाँ पे हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाई है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए इसमें यहाँ पे राइट रहेगा। क्वेश्चन 19 वेहन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, द ग्रीन कलर ऑफ द साल्ट फेड्स एंड द गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज इवॉल्व्ड, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 20 वेहन एमजी मेटल इज ट्रीटेड विद हॉट वाटर इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द रीजन फॉर इट्स डिफरेंट बिहेवियर। तो इसका बिहेवियर क्यों होता है सर, एमजी रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग। 21 द pH ऑफ गैस्ट्रिक एसिड जूस रिलीज्ड ड्यूरिंग द डाइजेशन इज, ये होगा बिलो 7, लेस देन 7, बिलो 7, इसकी वैल्यू होती है 2.7 2.3 to 3.4। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ह्यूमन ब्लड का pH कितना होता है, ह्यूमन ब्लड का pH क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 22 बेकिंग सोडा इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला आता है Na2CO3 10H2O, ये बेकिंग सोडा है। तो किसका मिक्सचर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड का। इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3 और टार्ट्रिक एसिड है C4H6O6।
क्वेश्चन 23 ए नेक्स्ट है क्वेश्चन 23। ए स्टूडेंट नोटिस दैट हर सिल्वर ज्वेलरी टर्न्स डल एंड हैड ए ग्रे ब्लैक कोटिंग ओवर इट आफ्टर वियरिंग फॉर ए फ्यू मंथ्स। व्हाट रिजल्ट इन द चेंज इन कलर ऑफ द सिल्वर मेटल। इसका आंसर है द ज्वेलरी कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर मॉइस्चर एंड एसिड एंड कोरोड्स। 24 ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दिया गया है कार्बन, देखिए असर्शन, कार्बन कंपाउंड्स कैन फॉर्म चेन ब्रांचेज एंड रिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। रीजन है कार्बन एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, ये भी ट्रू और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें राइट आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 देख लीजिए यहाँ पे। 26 राइट वन एग्जाम्पल ऑफ वन मेटल दैट इज सो सॉफ्ट। एक मेटल का नाम लिखना जो सॉफ्ट है, आप लिख सकते हैं इसमें सोडियम। एंड कट विद नाइफ, और ये चाकू से कट सकते हैं। वन नॉन मेटल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एक नॉन मेटल का नाम लिखना है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये है ग्रेफाइट। सेकंड है इसमें यहाँ पे आपको यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन हाउ Mg एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें यहाँ पे Mg, इसका जो आंसर होगा सेकंड में Mg रिएक्शन करेंगे Mg 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, O प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव। इसमें आएगा Mg 2 पॉजिटिव प्लस O2 पॉजिटिव MgO, ये रिएक्शन रहेगी। नेक्स्ट वाला रिएक्शन रीजन का क्वेश्चन है 27, देख लीजिए आप इसको। नेक्स्ट है 28, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर देने हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताएंगे गैसेज एक्स और वाई कौन कौन सी गैसेज हैं। कमेंट सेक्शन में ट्राई करें आंसर देने के लिए। नेक्स्ट है 29 का। नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट, फॉर्मूला बेंजीन का फॉर्मूला लिखना है आपको। तो बेंजीन का फॉर्मूला आता है C6H6। तो इस तरीके से आपको ये बेंजीन ड्रॉ करनी है। बाकी पार्ट है इसके आप देख लीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन सी, इसमें फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है अपनी। फिजिक्स के अंदर देखिए यहाँ पे फर्स्ट है 30 का, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द वन विच गिव्स नेगेटिव मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1। इसमें है कनकेव मिरर, नेचर ऑफ इमेज रियल, ऑप्शन ए राइट। 31 ए थिन बीम ऑफ white light falls on a face of a glass prism and a spectrum is obtained on the screen. Which of the following option is the correct sequence of color from top to bottom on the screen? तो इसमें वैसे टॉप से विबग्योर होता है, ये याद रखना, VIBGYOR, लेकिन टॉप से बॉटम लिखना है तो ROYGBIV। तो इसमें यहाँ पे टॉप से बॉटम सबसे पहले आएगा रेड, तो इसमें अपना फिर उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, वॉयलेट। इसमें राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी। रेड की याद रखना हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, रेड की हाईएस्ट वेवलेंथ, और वी की होती है लोवेस्ट वेवलेंथ। लोअर या लोवेस्ट लिख लीजिए, लोवेस्ट वेवलेंथ। 32 ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें है सबसे पहले असर्शन है डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्ट on a current carrying conductor placed in a magnetic field remains same if the direction of the both magnetic field and current flowing through the conductor are reversed। तो इसमें तो पहली जो स्टेटमेंट है ट्रू है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास की सहायता से नहीं। तो इसमें सेकंड जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। तो इसमें राइट आंसर है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी राइट है इसमें। 33 यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, समझ लीजिए, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 34, 35, 36, नेक्स्ट है अपना 37, 38 में देखिए यहाँ पे लास्ट में है डिफाइंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एक्सप्रेस इन द जूल। तो ये हो जाएगा किलोवाट आवर, और इसको जूल में 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। 39 नेक्स्ट है इसमें बी पार्ट दिया गया है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।
और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है, साइड में वेबसाइट दी हुई है नीचे कोने में, उस पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।